सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एसआई भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो वीडियो के लिए कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा कि आज हम बात करेंगे आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2025। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2025। इसमें हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 की बात करेंगे और पेपर 1 की सब्जेक्ट का दोस्तों हिंदी विषय का है, यानी हिंदी व्याकरण। इसमें हिंदी व्याकरण आने वाली है। तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2025, क्योंकि इसके अंदर पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 हिंदी का रहता है और पेपर 2 जीके एंड जीएस का। जीके एंड जीएस के अंदर आपके 12 सब्जेक्ट आते हैं और प्रथम पेपर के अंदर हिंदी एक ही सब्जेक्ट आता है। अगर आपका पेपर प्रथम मजबूत करना है, तो मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण की जो बेस्ट किताबें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है ना। हिंदी विषय की जो हिंदी व्याकरण की जो किताबें फेमस है उनके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपकी हिंदी पहले से मजबूत है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपके पास आपकी टेबल पर एक किताब होनी चाहिए। कक्षा 9 से कक्षा 12 की किताब चलती है। कक्षा 9 से कक्षा 12 की किताब चलती है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। क्या नाम है? हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। मैं देखो किताब का नाम लिखने के बाद मैं आपको किताबें भी दिखाने वाला हूं। अभी किताब दिखा दूंगा मैं आपको। तो हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की किताब कक्षा 9 से कक्षा 12 की चलती है, ये पढ़ सकते हो। नंबर 2, इसके बाद में एक नाम चलता है मिश्रा पब्लिकेशन। भाई मिश्रा पब्लिकेशन के नाम से किताब आती है जिसके राइटर है मनोज कुमार मिश्रा की ले सकते हो। या फिर एक नाम चलता है पीसीपी यानी पिंक सिटी पब्लिकेशन। ये आएगी डॉक्टर राघव प्रकाश सर की। डॉक्टर राघव प्रकाश, तो डॉक्टर राघव प्रकाश की भी आप ले सकते हो। या फिर एक नाम चलता है अपने ज्ञान वितान का नाम चलता है डॉक्टर के.आर. मैया सर। डॉक्टर के.आर. मैया, तो डॉक्टर के.आर. मैया सर की किताब चलती, वो भी ले सकते हो। या फिर एक नाम चलता है मानस पब्लिकेशन की आएगी सुभाष यादव की। ये ले सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे प्रैक्टिस के लिए? दिशा 2020 का सारा आप ले सकते हो। अब देखो भाई आपको मैंने बताया कि पेपर 1 हिंदी व्याकरण की बेस्ट बुक, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कक्षा 9 से कक्षा 12 की किताब चलती है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। आपके पास बाकी किताबें हो या ना हो, लेकिन ये किताब आपकी टेबल पर होनी चाहिए अगर आपको हिंदी में 100 में से 100 क्वेश्चन सही करने हैं तो। क्योंकि ये बेस मजबूत करेगी। क्या करेगी? आपका बेस मजबूत करेगी। ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा भाई हिंदी थोड़ी बहुत आपको आने लग गई है। ठीक है, छोटे छोटे नियम यहां पर दे रखे। जब 9वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा हिंदी व्याकरण पढ़ सकता, आप आराम से पढ़ सकते हो। इसको पढ़ो। अब इसके बाद मैंने सामने जैसे मनोज कुमार मिश्रा, राघव प्रकाश, के.आर. मैया, सुभाष यादव, इनमें से कोई एक खरीदो। ऐसा नहीं कि मनोज कुमार मिश्रा को लेके आऊं, डॉक्टर राघव प्रकाश को भी लाऊं, के.आर. मैया सर को भी लाऊं या फिर सुभाष यादव को लाऊं। इनमें से कोई एक देख लो, जो भी आपको अच्छी लगे कोई एक किताब खरीद लो। जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे वो कोई एक किताब खरीद लो। अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा तो आप बोलोगे स्पॉन्सर नहीं है भाई मेरे।
ठीक है, मैं अभी आपको किताबें भी दिखाने वाला हूं, इनमें से कोई एक किताब खरीद लो। कहने का मतलब है कि एक तो हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, ये आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए आपकी टेबल पर। दूसरी मिश्रा, राघव प्रकाश, के.आर. मैया, सुभाष यादव, इनमें से कोई एक किताब खरीद लो। एक किताब ये हो गई, एक किताब ये हो गई, यानी 2, और एक दिशा 2020, ये हो गया आपका मैटर तैयार। 3 किताबें, चौथी किताब आपकी टेबल पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा किताबें हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई आपको ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, भाई आपको अगर पढ़ाना है कहीं तो आप ये सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको कहीं पर पढ़ाना है तो आप क्या करोगे, हिंदी व्याकरण ये भी पढ़ोगे, मनोज कुमार को पढ़ोगे, राघव प्रकाश, मैया सर, सुभाष यादव, ठीक है, हरदेव बारी, बहुत सारी किताबें चलते, सबको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको पढ़ाना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतना पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 1 और इनमें से कोई एक किताब खरीद लो, दिशा 2021, यानी कि 3 पुस्तकें ही होनी चाहिए। कितनी पुस्तकें होनी चाहिए आपके पास, केवल और केवल 3 पुस्तकें ही होनी चाहिए आपके पास। आपके 100 में से 100 तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लगभग आप क्वेश्चन अटेंड। भाई सेकंड पेपर, मेरी बात सुनो, जीके एंड जीएस 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट जीके एंड जीएस में कोई भी बंदा ज्यादा नंबर नहीं ला सकता। औसत एवरेज जो सबके आते हैं उतने ही आएंगे, लेकिन जिस बंदे की हिंदी व्याकरण मजबूत है ना, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार, सबसे आगे वही निकलेगा। ठीक है, अब मैं किताबें आपको दिखा देता हूं। भाई सभी की सभी देखो, मेरे पास तो लगभग किताबें मिल जाएगी, लेकिन आपको सारी की सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब आपको पढ़नी। देखो मैं अभी समझाता हूं। देखो सबसे पहले आपका काम होगा हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध देख लो। आप देख लिया आपने, पारिक पब्लिकेशन जयपुर, और राइटर आप देखो दर्शना कुमार उत्सुक। 1 नंबर ये हो गई ना, 1 नंबर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 2 नंबर की। 2 नंबर है सरल हिंदी व्याकरण, मनोज कुमार मिश्रा। देखो भाई ये कुछ इस प्रकार की आएगी, मैंने 2017 में खरीदी थी, थोड़ी पुरानी हो गई। न्यू एडिशन देख के खरीदना भाई, आप मेरे न्यू एडिशन देख लेना, इस प्रकार की आएगी, मिश्रा पब्लिकेशन सिक्कर, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की डॉक्टर राघव प्रकाश, ये लो डॉक्टर राघव प्रकाश की खरीद लो, ये डॉक्टर राघव प्रकाश की। ये वैसे ऐसा ही भर्ती में डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम है भाई, देखो भाई है, जो नाम है वो तो बताना पड़ेगा। ऐसा ही भर्ती के अंदर डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम है, ये किताब हो गई। और उसके बाद में अभी वर्तमान समय में डॉक्टर के.आर. मैया सर ने जो काम किया है, जो नाम कमाया हिंदी व्याकरण माला, के.आर. मैया सर, तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। अभी ये अपडेट होने वाली है, अपडेट होने के बाद ये खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपके सामने 4, अब आप बोलोगे सुभाष यादव, भाई सुभाष यादव की किताब मेरे पास नहीं है, मैंने केवल सुना है कि भाई ये किताब भी बहुत अच्छी है। अब बोलोगे दिशा 2020, भाई दिशा 20 भी मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। हालांकि थी मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास प्रेजेंट टाइम में ना। तो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 1 ये देख लो, इनमें से कोई एक किताब ये खरीद लो, ठीक है। डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम थोड़ा अच्छा चल रहा है इसके अंदर, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर के अंदर है ना, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा दिशा 2020 ये भी आती है, तो जो आपको अच्छी लगे। देखो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे लिए सब बराबर है, मनोज कुमार मिश्रा, राघव प्रकाश, के.आर. मैया, सुभाष यादव, सभी बराबर हैं, दिशा 2020। लेकिन ये किताब आपके पास अनिवार्य, इनमें से कोई एक ले लो और एक दिशा 2020 खरीद लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब जो मैंने किताबें बताई, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा। आपका जो कमेंट बॉक्स खुला है, आपके जो विचार है वो सादर आमंत्रित है। आपके अनुसार जो मैंने बेस्ट बुक बताई, आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।